माता पिता ने हमें धर्म संकट में डाल दिया है। अब ब्रह्मा जी का अपराध तो अक्षम्य है, किंतु पिता शिव और माता पार्वती हमें विवश करेंगे कि हम उन्हें माफ कर दें। अब उनकी आज्ञा की अवहेलना हम कैसे कर सकते हैं? अब तक तो गणेश को पहुंच जाना चाहिए था स्वामी। देखो रोहिणी, गजमुख गणेश पशु के समान किस प्रकार उद्विग्नता में अपनी सूंड से खेल रहे हैं। बेचारी बुद्धि सिद्धि के भाग्य में सूंडधारी गणेश ही लिखा था। मुझे तो उन दोनों के भाग्य पर दया आती है। पता नहीं इस बेडौल बदन के साथ वे दोनों बुद्धिमती सिद्धिमती देवियां कैसे निर्वाह करती हैं। हमें तो उनके भाग्य पर दया आती है। दुष्ट, निंदक, प्रवंचक चंद्र, तुमने हमारे धैर्य की सीमाओं का उल्लंघन कर डाला है। हमने तुम्हें मन ही मन में क्षमा करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु तू क्षमा के योग्य है ही नहीं। लगता है तेरे भाग्य में सर्वनाश ही लिखा है। जा, हम तुम्हें श्राप देते हैं। चंद्रलोक से तेरा पतन हो जाए, तेरी सारी ज्योत्सनाएं क्षीण क्षीण हो जाए, तू कलंकित, शक्तिहीन और आबाहीन होकर मारा मारा फिरे। स्वामी, पिता महादेव और माता पार्वती को गणेश का प्रणाम। मुझे क्षमा करे देवाधिदेव, दुष्ट चंद्र का शापित होना अनिवार्य हो गया था। यदि उस दुष्ट को दंडित नहीं किया जाता तो पूज्य देवगण के उपहास करने की परंपरा आरंभ हो जाती। फिर तो जगत से श्रद्धा, भक्ति और पूज्य भाव समाप्त हो जाते। हम तुम्हारे तर्क से सहमत हैं पुत्र गणेश। युगों पूर्व हमने चंद्र का उद्धार कर उसे दक्ष के शाप से मुक्त किया था और उसे सावधान भी किया था कि वो अपने सीमा व मर्यादा में रहे। परंतु ऐसा आभास होता है कि चंद्र ने अपनी उद्दंडता का त्याग नहीं किया है, इसलिए उसे तो दंडित होना ही था। अब तुम अपना क्रोध शांत करो पुत्र गणेश, और ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण पुनः आरंभ करने के लिए निवेदन करो। गणेश, ब्रह्मा जी तुम्हारे पूज्य हैं, सर्वप्रथम इन्हें प्रणाम करो। हमें विश्वास है कि पार्वती पुत्र अपनी मर्यादा का धर्म निभाएगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण भव। गणेश, अपने क्रोध और भ्रम के शमन के लिए यह सत्य जान लो कि तुम्हारे पिता श्री शिव शंकर ने ही दिव्य फल के विषय में परामर्श प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी को कैलाश आमंत्रित किया था, और ब्रह्मा जी के परामर्शानुसार ही वह दिव्य फल तुम्हारे बड़े भ्राता कार्तिकेय को देकर हमने उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया है। बड़े भ्राता कार्तिकेय के दिव्य फल प्राप्त होने पर मुझे तो प्रसन्नता ही है। मेरे मन में उनके प्रति कोई रोष या द्वेष नहीं है। मेरा मन तो इसलिए क्षुब्ध है
कि आपने मुझे आशीर्वाद के योग्य भी नहीं समझा। इसलिए मैं समझा कि यह सब देवर्षि और ब्रह्मदेव की प्रेरणा से हुआ है। गणेश, तुम मंगल और सुख समृद्धि के देवता हो। हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठता की मान्यता से अलंकृत किया है। भगवान शिव शंकर और देवी पार्वती की कृपा से तुम में चमत्कारिक शक्तियां विद्यमान थी, इसलिए तुम्हें पारिजात के उस साधारण फल की कोई आवश्यकता ही नहीं। उस दिव्य फल का सार्थक, सुरक्षित एवं हानि रहित उपयोग कुमार कार्तिकेय के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए उचित यही होगा। आपका आशय मैं समझ गया ब्रह्मदेव। सृष्टि निर्माण का कार्य आप पुनः आरंभ करें। हमारे माता पिता की भी यही इच्छा है। प्रभु, माता, मुझे आज्ञा दें। स्वामी, आपने गणेश से चंद्र को शाप मुक्त करने के लिए कुछ नहीं कहा। देवी, यदि हम गणेश के हर कार्य में हस्तक्षेप करेंगे तो उसकी सर्व पूज्यता बाधित होगी। वैसे भी चंद्र को अपने दुष्कर्म का दंड मिलना ही चाहिए। ये क्या हो गया? क्या हो गया स्वामी? मैं क्या करूं? कहां जाऊं? गणेश जी के इस कठोर शाप से आपका उद्धार कैसे होगा? कैसे होगा स्वामी? ऐसा लगता है कि अब मेरा अंत निकट आ गया। समुद्र से उत्पन्न मैं चंद्र समुद्र में ही विलीन हो जाऊंगा। अब मेरा अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट जाएगा। ऐसा ना कहे स्वामी। यदि इस जगत में चंद्र ही नहीं रहेगा तो इस जगत की सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी और पृथ्वी का सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। पृथ्वी के संतुलन की चिंता तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को होनी चाहिए, किंतु वो तो मौन है। चंद्रलोक से हमारा पतन हो गया और वो मौन है। और देवराज इंद्र और हमारे साथी देवगण को भी हमारी चिंता नहीं है। तुम देख रही हो इस चंद्र विहीन आकाश को। अब नक्षत्र लोक में हमारा नहीं, छोटे छोटे नक्षत्रों और तारिकाओं का आधिपत्य होगा। और फिर लोग चंद्र को धीरे धीरे भूल जाएंगे। नहीं स्वामी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। युगों पूर्व जब मेरे पिता श्री दक्ष प्रजापति के शाप से आप रोगग्रस्त हुए थे, तब भगवान शिव ने ही आपका उद्धार करके सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। और इस बार भी भगवान शिव ही हमारा उद्धार करेंगे। आओ स्वामी, हम दोनों मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को पुकारें। वे अवश्य ही हमारा संकट दूर करेंगे। आओ स्वामी। स्वामी उठे। ये क्या हो गया स्वामी? स्वामी उठे। स्वामी। संभवतः शिव शंकर हमारी परीक्षा ले रहे हो। तो क्या हुआ?
मैं अकेली ही परीक्षा दूंगी। इस समय अपने स्वामी को इस दुर्दशा से उबारना मेरा धर्म है। मैं अकेली ही शिव पार्वती को पुकारूंगी और उनके हृदय में अपने पति के प्रति करुणा जगाऊंगी। ओम नमः शिवाय। 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 हे भगवान शिव शंकर और माता पार्वती, हमारे संकट दूर करें। हम आपकी शरण में आए हैं। ओम नमः शिवाय। 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 नंदिकेश्वर, देवी पार्वती कहाँ है? प्रभु, माता पार्वती आ गई है। स्वामी, मैं चंद्रदेव की दुर्दशा के विषय में विचार कर रही थी कि अचानक मुझे रोहिणी की पुकार सुनाई दी। उन दोनों की सहायता करें स्वामी। हम तुमसे पहले ही कह चुके हैं कि हम गणेश के इस कृत्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और फिर चंद्रदेव ने अपराध किया है, उसे देव निंदा का दुष्परिणाम भोगना ही होगा। यह नीति और न्याय का प्रश्न नहीं, विधि के विधान का टूट नियम ही है। स्वामी, रोहिणी का आर्तनाद अब मुझसे सुना नहीं जाता। बताएं मैं क्या करूं? देवी पार्वती, तुम स्वयं शक्ति का अवतार हो। अपने कर्तव्य का निर्धारण भी स्वयं कर सकती हो। आपका अभिप्राय है कि मुझे रोहिणी की सहायता के लिए जाना चाहिए? हमारे शब्दों में हमारा नहीं, अपना अभिप्राय खोजो देवी। हम न तो तुम्हें वहां जाने को कहेंगे और न ही तुम्हें वहां जाने से रोकेंगे। देवाधिदेव ने मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्देश दिया है। अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। पवन देव, देवगुरु बृहस्पति ने हमें यह नहीं बताया कि चंद्रलोक से पतित होकर चंद्रदेव पृथ्वी पर कहां गिरे पड़े हैं। अब हम उन्हें कहां ढूंढें? हमें अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करना होगा देवराज। चंद्रदेव हमारे साथी हैं। वे अधिक समय तक हमारी दृष्टि से दूर नहीं रह सकते। चंद्रदेव और रोहिणी वहां समुद्र तट पर पड़े। ओम नमः शिवाय।
आंखें खोलो। माता पार्वती, उठो रोहिणी, उठो। तुम्हारा इस संकट से मुक्त होने का उपाय मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हें कुछ समय के लिए धैर्य धारण करना होगा रोहिणी। मैं अपने स्वामी भगवान शिव की आज्ञा से बंधी हूँ। चाहूँ तो मैं इसी समय चंद्र को पूर्व रूप प्रदान कर सकती हूँ, परंतु मैं गणेश के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उत्तम तो यही होगा कि तुम दोनों मिलकर ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करके गणेश का आवाहन करो। वे तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारे स्वामी को शाप मुक्त करेंगे। माता, मेरे पति श्राप के प्रभाव से अचेत हो गए हैं। वे गणेश जी की आराधना कैसे कर सकेंगे? माता पार्वती, मेरा दुख दूर करो। माता पार्वती, मेरा दुख दूर करो। माता, मेरी रक्षा करो। माता, मेरी रक्षा करो। श्री गणेश का कोप आप ही दूर कर सकती हैं। इस श्राप से मेरा उद्धार करें। माता, मेरा उद्धार करें। तुम्हारे उद्धार का उपाय मैंने रोहिणी को बता दिया है, किंतु सावधान, भविष्य में फिर ऐसी भूल न करना। किसी का उपहास करना और उसके मन को ठेस पहुंचाना दुर्व्यवहार है। तुम अपने दुर्व्यवहार का ही दंड भोग रहे हो। मेरे बताए गए उपाय से तुम अवश्य ही शाप मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। विपत्ति के समय ही अपने और पराये की परीक्षा होती है देवराज। मैं श्रापग्रस्त हुआ और आपने मेरी तनिक भी चिंता नहीं की। सहायता करना तो कल्पनातीत है। मैं श्रापग्रस्त, पतित और उपेक्षित होकर पीड़ा भोगता रहा और आप स्वर्ग में अप्सराओं के नृत्य में आनंद भोग करते रहे, नृत्य संगीत से मनोविनोद करते रहे। नहीं चंद्रदेव, नहीं, ऐसा सर्वथा नहीं। जैसे ही हमें श्री गणेश के शाप का पता चला, हमने देवगुरु बृहस्पति से आपके शाप मुक्त होने का उपाय पूछा। तब देवर्षि नारद ने हमें बताया कि श्री गणेश की आराधना से ही आप पर आया हुआ संकट टल सकता है। बस हम यही बताने आपको ढूंढते यहाँ तक आए हैं। स्वामी, व्यर्थ की चर्चा में समय व्यतीत करने से कोई लाभ नहीं। माता पार्वती की आज्ञा के अनुसार हमें गणेश मंत्र का जाप शीघ्र ही आरंभ कर देना चाहिए। गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपतये नमः। कल्याण भाव। माता, आप यहाँ? आपकी आज्ञा मिलने पर मैं स्वयं आपके चरण और शरज में उपस्थित हो जाता। आपने क्यों कष्ट किया? माता को भी कभी-कभी अपने पुत्र की चिंता करनी चाहिए गणेश, इसीलिए मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। पिछली बार तुम कैलाश से रुष्ट होकर चले आए थे, इसीलिए मुझे तुम्हें मनाने के लिए भी तो आना था। पुत्र भला
कभी अपनी माता से रुष्ट हो सकता है? उत्तम तो यही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। बुद्धि और सिद्धि हाँ माता। चंद्र तथा उसकी धर्म पत्नी रोहिणी की करुण पुकार तथा गणेश आराधना के स्वर तुम्हारे कानों में भी पड़ रहे हैं। अतः तुम दोनों अपने पति देव को मनाओ कि वे चंद्र को शाप मुक्त करके उसकी ज्योत्सना उसे पुनः प्रदान करें। रोहिणी का आर्तनाद तुम दोनों भली भांति समझ सकती हो। तुम्हारा कल्याण हो। माता, माता, माता की आज्ञा का तुरंत पालन करें स्वामी। चंद्र को श्राप मुक्त कर दे स्वामी। माता की भी यही इच्छा है। रोहिणी की बुद्धिमता की प्रशंसा करनी होगी। माता पार्वती को प्रसन्न कर उसने हमें माता की आज्ञा मानने पर विवश जो कर दिया। अब तो शीघ्र ही वहां जाना होगा। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। चंद्रदेव, रोहिणी, जय श्री गणेश। 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 चंद्रदेव, माता पार्वती की कृपा से आपके प्रायश्चित की अवधि बहुत कम हो गई है। अन्यथा युगों तक आप शाप मुक्त न हो पाते। मैं अपने उस कुकृत्य पर बहुत लज्जित हूँ श्री गणेश। मैं प्रायश्चित की अग्नि में जल रहा हूँ। मुझे नहीं ज्ञात था कि किसी का उपहास करके उसके मन को कितनी पीड़ा होती है। मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं था कि प्रतिक्रिया स्वरूप समय आने पर उपहास करने वाले के तन और मन को कितनी पीड़ा होती है। पीड़ा भोगने के बाद अब मुझे ज्ञात हुआ है, यदि उपहास करने का कुकृत्य करने से पूर्व मुझे ये ज्ञात होता तो मुझे ये पीड़ा ना भोगनी पड़ती। मैं आपका अपराधी हूँ श्री गणेश। भविष्य में फिर ऐसी भूल कदापि नहीं होगी। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। आप जैसे सर्व पूज्य और अग्र पूजा के अधिकारी देव श्रेष्ठ का उपहास करना हमारा अज्ञान और बुद्धिहीनता थी श्री गणेश। आज ये सत्य स्पष्ट हो गया है कि निम्न कोटि के विचार और बुद्धि वाले अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपने से श्रेष्ठ प्राणियों का उपहास करते हैं। ऐसे अथवा हम जैसे प्राणी किसी का उपहास करते समय इस सत्य को भूल जाते हैं कि हम कितनी बुद्धिहीनता का व्यवहार कर रहे हैं। हम स्वयं छोटे हैं और किसी का उपहास करके हम छोटेपन और ओछेपन का परिचय ही दे रहे हैं। हमारा अपराध यद्यपि अक्षम्य है, किंतु भविष्य में ऐसी धृष्टता और बुद्धिहीनता का आचरण हम कभी नहीं करेंगे श्री गणेश। हम कभी नहीं करेंगे श्री गणेश। सुनो चंद्रदेव, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और जब तक प्रलय होगा तब तक उपहास करने वाले हर प्राणी को नारकीय पीड़ा भोगनी होगी, भोगनी ही पड़ेगी। और क्यों भोगनी पड़ेगी इसका कारण भी जान लो, ताकि अन्य किसी प्राणी का उपहास करने का विचार कर रहे अज्ञानी को सावधान करके नारकीय पीड़ा भोगने से बचा सको। ऐसा कौन सा कारण है श्री गणेश? इस सृष्टि में जड़, चेतन, चराचर सभी प्राणी विधाता के बनाए हुए हैं, अर्थात विधाता रूपी चित्रकार के ही बनाए हुए चित्र हैं जगत के ये प्राणी। किंतु जब कोई प्राणी किसी अन्य प्राणी का उपहास करता है तो वो एक प्रकार से विधाता की कृति का ही उपहास करता है, और अपनी कृति का उपहास करने वाले से विधाता प्रसन्न तो हो ही नहीं सकते, निश्चित रूप से क्रोधित ही होते हैं। फिर उनका प्रकोप उपहास करने वाले प्राणी पर टूटता है।
और उपहास करने वाले प्राणी को विधाता के प्रकोप से भला बचा भी कौन सकता है? इसके फलस्वरूप उसे नारकीय पीड़ा भोगनी ही पड़ती है, जैसे कि तुमने भोगी है। यदि आपका बताया हुआ ये ज्ञान जगत के सभी प्राणियों को हो और वो नारकी यातना से बच सके, ज्ञानी तो अवश्य बच जाएंगे, किंतु सभी तो इस जगत में ज्ञानी है नहीं। अज्ञानियों को तो अपने अज्ञान के कारण यह पीड़ा भोगनी ही होगी, किंतु समय रहते तुम सचेत हो गए। ये तुम्हारे हित में ही हुआ। जो हुआ वो आपकी दया और कृपा से हुआ श्री गणेश। नहीं, यूं कहो कि माता पार्वती की कृपा से हुआ। यद्यपि इस सत्य को तो वो भी जानती हैं कि प्राणी अहंकारवश अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट मानकर ही किसी का उपहास करता है, किंतु विधाता को यह प्रिय नहीं कि कोई अन्य उनकी कृति को निकृष्ट समझे। विधाता की यही अप्रियता क्रोध और प्रकोप का रूप धारण कर लेती है। ये सब जानते हुए भी माता पार्वती ने तुम पर कृपा की, तो हमारे मन में भी करुणा उत्पन्न हुई और हम यहाँ चले आए। आपके दर्शन से हम धन्य हुए श्री गणेश। चंद्र, तुम शाप से मुक्त अवश्य हो जाओगे, किंतु तुम्हारा ये अपराध जगत में जन जन को स्मरण रहे, ताकि कोई प्राणी किसी का उपहास करने की अज्ञानता न करे। इसलिए तुम्हें मुक्त करने के पश्चात हम एक बाधा का बंधन अवश्य रखेंगे। कैसा बंधन श्री गणेश? भगवान शिव के निर्देशानुसार तुम कृष्ण पक्ष में क्षीण होते होते अमावस्या की रात आकाश से अदृश्य हो जाओगे तथा पुनः कलाधारी बनकर पूर्णिमा तक अपने पूर्ण रूप में विकसित हो जाओगे। इसमें बाधा कैसी है श्री गणेश? वर्ष में एक बार हमारे जन्मदिन पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात्रि में जो कोई प्राणी चंद्र को देखेगा वो किसी न किसी कलंक का भागी होगा और उस पर निर्दोष होते हुए भी कोई आरोप अवश्य लगेगा। श्री गणेश, आप मुझे श्राप मुक्त करने के साथ साथ ऐसा वरदान दें जिससे आपके नाम के साथ मेरा नाम भी धर्म के क्षेत्र में अमर हो जाए। हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकष्ट चतुर्थी के रूप में प्रसिद्ध होगी। उस रात्रि को जो प्राणी दिन भर उपवास करके चंद्र दर्शन के पश्चात हमारी पूजा करेगा उसके समस्त कष्ट दूर होंगे और उनको हमारी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तथास्तु। जय गणेश। स्वामी, श्री गणेश का क्रोध समाप्त हो गया। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है देवी। तुमने गणेश को शाप मुक्ति के लिए प्रेरित करके सारे जगत की शुभकामनाएं अर्जित की। तुमने संपूर्ण जगत का कल्याण किया है। जगतवासी तुम्हारे इस उपकार के लिए सदा तुम्हारे ऋणी रहेंगे। अब चारों ओर उत्सव का वातावरण है।